बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस कालांश में जय भारती और तीर्थ यात्रा नामक पाठ का संक्षेप में रिवीजन करेंगे। ये टेस्ट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ हैं। इसी से इस पीरियड ऑर्डर का आपका असेसमेंट होगा। सबसे पहले जय भारती के विषय में आपको बताते हैं इसका मूल भाव। जय भारती कविता डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित देशभक्तिपूर्ण कविता है। यह उनकी भावनाओं का, उनकी अभिलाषाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पाठ के माध्यम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने भारत की मूल भाव, भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ प्रेम, शांति, सबको अपने में समाहित करने की जो विचारधारा है उसका वर्णन किया है। ये हमारा देश गौरवमयी है। सत्यम शिवम सुंदरम से सबको अपने आप में समाहित कर लेता है। सारी दुनिया को शांति और प्रेम से रहने का संदेश देने वाला हमारा देश। हम सदैव इसका गुणगान करते हैं, इसकी आरती उतारते हैं। ये पुण्य भूमि है, इसलिए पुण्य भूमि है क्योंकि इसने सबको अपने आप में समाहित किया है। कभी भी किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं दिया है। इसकी शक्ति जो है जन जन में नए उद्गार भरती है, नए विचार भरती है कि हम सबको अपने आप में भाई माने, सबका सम्मान करें, सबके लिए कल्याणकारी कार्य करें। ये संक्षेप में इस पाठ का सारांश है। और अब आइए तीर्थ यात्रा पाठ का मूल भाव समझते हैं। सर्वप्रथम इस कहानी के मुख्य पात्र के बारे में जानते हैं। मुख्य पात्रों में लाजवंती प्रमुख हैं। हेमराज उनका बेटा है जिसको वो बहुत प्यार करती हैं, जिसको लेकर के बहुत ही संवेदनशील रहती हैं। और एक पात्र और है लाजवंती का पति रामलाल, वह मुल्तान में नौकरी करता है। कहानी के प्रमुख पात्र वैद्य जी हैं जिनको पूरा गांव लुकमान की तरह से मानता है। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से कहानीकार श्री सुदर्शन जी ने आप सबके अंदर परहित और त्याग की भावना का संदेश दिया है। किसी भी परिस्थिति में हमें दूसरों की भलाई करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करना, भ्रमण करना, घूमना निश्चित रूप से हमारे मनोभावों को मजबूत करता है, हमारे स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। परंतु यदि हमारा पड़ोसी दुखी है और हम तीर्थ यात्रा करें, भ्रमण करें, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्यारे बच्चों, ये जो है पाठ तीर्थ यात्रा या जय भारती, ये आपकी देश की संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपके उदार भाव को व्यक्त करता है। अब विषय है कि इसमें जो प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में वो किस तरीके के होंगे और आपको कैसे उत्तर देना है, उस विषय में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो भी इससे संबंधित प्रश्न होगा वो एक अनुच्छेद इसमें लिखना होगा जो 5 नंबर का होगा। अब ध्यान ये देना है कि जो भी अनुच्छेद आपको लिखने के लिए दिया गया है उसका पाठ से सहसंबंध स्थापित करना होगा। इसमें रूब्रिक्स बटे होंगे, नंबर्स आपको किस किस पॉइंट पर मिलेंगे ये स्पष्ट तौर से लिखा होगा। जैसे तीर्थ यात्रा पाठ से अगर प्रश्न पूछा गया है उसके निहित संदेशों को, तो आपको उससे सहसंबंध स्थापित करना होगा। जय भारती से पूछा गया है तो उससे सहसंबंध स्थापित करना होगा। ये ध्यान रहे कि एक मुहावरे का प्रयोग आप अवश्य करेंगे। अपने अनुच्छेद लिखते समय
प्रसंगानुकूल मुहावरे का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद में विषय से संबंधित स्वरचित या किसी कवि की कविता की कम से कम 2 पंक्तियाँ, चाहे आप स्वरचित लिखें या किसी कवि की लिखें, इस पर 1 नंबर मिलेगा। त्रुटि रहित भाषा एवं वर्तनी, स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आप करेंगे तो मार्क्स आपके कटेंगे। और समग्र प्रभाव, टोटल आपने कितना अच्छा लिखा है, इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरीके से अनुच्छेद लेखन के विषय में मैंने आपको बताया। जय भारती और तीर्थ यात्रा का सार आपको बता दिया है, इसके पहले भी आपको पढ़ाया गया है। बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़ के आप उत्तर देंगे। इसके पहले भी आपने जो आंसर्स दिया है वो बहुत ही प्रभावशाली रहा है। और ध्यान रहे कि आप हर पेज पर अगर आप अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक नहीं लिखते हैं तो आपका पेपर मिस होने का पूरा चांस रहता है। इसलिए हर पृष्ठ पर ये सूचना अवश्य अंकित करें। धन्यवाद।